कर्नाटक की राजनीति में नेताओं के हनी ट्रैप में फंसने से हड़कंप मच गया है। कर्नाटक के एक मंत्री द्वारा ये दावा किया गया है कि कई नेताओं की सीडी और पेन ड्राइव बनाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने दावा किया कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है। राजन्ना ने यह भी कहा कि 48 राजनेताओं की सीडी और पेन ड्राइव बनाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। दरअसल बजट सत्र के दौरान विजयपुरा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि राज्य में सहकारिता मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया है। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए के.एन. राजन्ना ने कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, कई लोग कहते हैं कि कर्नाटक सीडी और पेन ड्राइव फैक्ट्री बन गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि तुमकुरू के एक बड़े मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाया गया है और तुमकुरू से सिर्फ मंत्री जी परमेश्वर और मैं ही आते हैं। ये सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं को फंसाया जा रहा है। मैं इस पर सदन में जवाब नहीं दूंगा, बल्कि लिखित शिकायत दूंगा। ये पता चलना चाहिए कि इसके पीछे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आखिर कौन है। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास सबूत हैं, मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। इसे पब्लिक के सामने लाया जाए कि इसमें कौन कौन शामिल है। इतना ही नहीं, कर्नाटक के मंत्री के.एन. राजन्ना के बेटे और एमएलसी राजेंद्र राजन्ना ने भी हनी ट्रैप की कोशिश के आरोपों की पुष्टि की है। राजेंद्र बोले, पिछले 6 महीने से मेरे और मेरे पिता के साथ यही चल रहा है। हमें लगा कि ये कोई सामान्य फोन कॉल या वीडियो कॉल होगी, लेकिन दिन पर दिन और कॉल आने लगे हैं। मैंने विधानसभा में बात की है और राज्य गृह मंत्री से जांच करने का अनुरोध किया है। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। तो वहीं कर्नाटक के एक अन्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी राज्य के एक मंत्री पर हनी ट्रैप की कोशिश होने के दावों की पुष्टि की है। जारकीहोली ने कहा, ये सच है कि इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हुई। कर्नाटक में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पिछले 20 सालों से हो रहा है। कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस हर पार्टी इसका शिकार है। जारकीहोली ने कहा, हमने मांग की है कि शिकायत दर्ज की जाए और जांच की जाए। हमने पीड़ितों से कहा कि वो आगे आकर शिकायत दर्ज कराएं, तभी इसकी जांच हो सकेगी और सच्चाई सामने आएगी। इसके बाद इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। जी परमेश्वर ने कहा, अगर हमें सदन की गरिमा बचानी है तो इस मुद्दे का सही निपटारा होना भी बहुत जरूरी है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। Today morning, Senior Cabinet Minister Satish Jarakiholi had confirmed that couple of his cabinet colleagues are the victims of the honey trap. Meanwhile, on the floor of the House, Cooperative Minister Rajanna himself has accepted that he has been the victim of the honey trap, and is also said, and his son is also victim of this, and has also said one more very important aspect, that more than 45 senior leaders and national leaders are also the victim of this honey trap, and is also demanded Honorable Home Minister Parameshwar that this matter needs to be dealt seriously and thorough investigation is required. So cut across political party, everybody is of the same opinion, because this kind of episode was unheard of. Honey trap on cabinet ministers, on MLAs, it's really unheard of. Bharatiya Janata Party and all political parties, we demand a serious investigation has to be taken place. I demand that CBI is the right authority, appropriate authority to carry out this investigation. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।